प्रोडक्ट मैनेजर में और प्रोग्राम मैनेजर में क्या डिफरेंस है? So product manager and program manager are actually quite different. The more business oriented you are, the more business oriented your role is. पर से आपका वेरिएबल कंपोनेंट बढ़ता है. Okay. बट सैलरीज में एंड आई थिंक इफ अगर स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि आपका कम्युनिकेशन इज नॉट दैट गुड, यू कैन बिल्ड ऑन इट. प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए आपको एमबीए करना जरूरी है क्या? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट नेहा अग्रवाल जी हैं. तो ये करेंटली पेपल में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर जॉब करी है. और मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर होता क्या है, प्रोग्राम मैनेजर प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट में बन कैसे सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर क्यों है, सॉफ्टवेयर से डिफरेंस कैसे है प्रोडक्ट मैनेजर. बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछते रहते लिंक्डइन पे. तो मैंने सोचा क्यों ना इनको इन्वाइट करे और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन के पूछ सके. तो थैंक यू सो मच नेहा जी, आपने टाइम दिया. तो प्लीज अपने करियर की जर्नी थोड़ा बता दें व्यूअर्स को और फिर आगे की को डिस्कस करते हैं. श्योर. थैंक यू सो मच संतोष, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे. इट्स नाइस टू बी हियर. तो मैंने स्टार्टिंग की थी आफ्टर 12th. ऑब्वियसली आई डिड माय ग्रेजुएशन, बीटेक किया मैंने इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एंड उसके बाद सून आफ्टर दैट मैंने आईटी दिल्ली से एमबीए किया. अच्छा. एमबीए मेरा मार्केटिंग मेजर था. So उसके बाद I got a job in sales in HP. So I was an enterprise account manager there in Noida. But हाँ, starting से मेरे को पता था कि sales is not something that I want to build my career in. And मेरे को हमेशा से सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट था because my BTech was also in computer science and it always fascinated me. So then I tried a lot and I moved from sales to product management. I joined Aspiring Minds, which is now acquired by SHL, as my first company, जिसमें मैंने शुरुआत की अपने product management career की. Okay. There I worked for some time. Then I actually moved to Hyderabad and I joined Procter & Gamble as an initiative operations leader. That was also more of a project management role, but you know it taught me a lot of things. उसके बाद soon after that I joined PayPal as a product manager, and here I joined in November 2021 and I've been here for about 2.5 years. And इनका एक product है which is into fraud management, and I'm working on that and it's been a great journey so far. That's really inspiring journey. बट मैं देख सकता हूँ आपकी जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन, बहुत इधर उधर गई है ऐसा. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो नेचुरली मेरे माइंड में आया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए आपको एमबीए करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं. सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल आप देखें तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑब्वियसली आप मैनेज कर रहे हो, बट देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स टू इट. आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हैंडल कर रहे हो, you know, go to market strategy handle karo. There are many factors. So I don't think ki MBA is necessary for going into product management. If you are a software engineer who has a mindset of innovation, who has good communication skills or can work on those, I think you can definitely be a product manager. MBA की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. In fact, in my career so far, I have seen more product managers जो directly computer science background से हैं rather than जो MBA से हैं. Okay, that's great. So एक और चीज़ है, प्रोडक्ट मैनेजर में और प्रोग्राम मैनेजर में क्या डिफरेंस है? So product manager and program manager are actually quite different. हालांकि कुछ companies में these terms can be used interchangeably, so that caveat I will give. But yeah, majorly मैं difference बताती हूँ. So program manager is someone who manages a lot of programs simultaneously. And उनका काम ये होता है कि बेसिकली जो डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं किसी प्रोग्राम पे, वो सारी टीम्स अपना काम अच्छे से करती रहें, उनको कोई ब्लॉकर्स ना आए. Suppose increase the productivity of a user on some platform, right? Or reduce the latency on Google Maps. Suppose एक ये program है, right? Now this program is a very vast program. There is one KPI which is latency, but there can be multiple aspects जो improve किए जा सकते हैं Google Maps के to achieve this KPI, right? So एक प्रोग्राम मैनेजर होगा जो लेटेंसी एज अ प्रोग्राम मैनेज कर रहा होगा, बट देयर विल बी मेनी अदर प्रोडक्ट टीम्स हु विल बी वर्किंग ऑन इट. तो वो हर टीम का एक प्रोडक्ट मैनेजर असाइंड होगा. सो प्रोडक्ट मैनेजर इज, एज वी ऑल नो, लाइक द CEO ऑफ दैट प्रोडक्ट, but a program manager is someone who is managing different aspects of different programs simultaneously. Okay. Yeah.
तो दोनों में ज्यादा टेक्निकल कौन सा है, प्रोग्राम मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर में? Definitely product manager is much more technical because there you are interacting directly with the technical teams, with the engineering teams. You are defining requirements for them. You are getting to know that what can be the roadblocks, what can be the issues that can come. आप उसमें सब help कर रहे हो. Program manager का interaction mostly product manager से होगा या फिर engineering manager से होगा. जबकि एक प्रोडक्ट मैनेजर का इंटरेक्शन विल बी विद द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, विद द टेक लीड्स, विद द इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दैट टीम बेसिकली. परफेक्ट. एक और चीज, जैसे कि लेट्स से किसी को प्रोडक्ट मैनेजर बनना है आपको, एक रोड मैप क्या होगा और कितना टाइम ड्यूरेशन में कोई बन सकता है प्रोडक्ट मैनेजर? अगर लेट्स से कोई कॉलेज में है या कोई नॉन प्रोग्राम मैनेजर कोई इंजीनियरिंग से कोई स्विच करना चाहता है इसमें, तो एक रोड मैप क्या हो सकता है? श्योर. सो जैसे हम ये अज्यूम करते हैं कि समवन इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड उसको प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, राइट? सो इसके दो तरीके हो सकते हैं. एक तो आप विद इन योर कंपनी आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में स्विच करो. द अदर थिंग कैन बी कि आप दूसरी कंपनी में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जा रहे हो, राइट? सो आई थिंक द इजीएस्ट वे टू गो इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज टू स्विच विद इन योर ओन कंपनी. बिकॉज आपको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, राइट? इफ यू आर एन इंजीनियर वर्किंग ऑन दैट प्रोडक्ट, यू नो द प्रोडक्ट इन एंड आउट एंड यू कैन think about the product in different directions, like giving different ideas कि okay, अच्छा ये product तो है, अभी इस country में है, इसको मैं और countries में कैसे expand करूँ या फिर और क्या features add कर सकता हूँ. So all these factors, it is easier for you to think for a product जिस पे आप already engineer हो, right? So I would say that is the easiest way if you are aspiring to switch into product management. And for that, the roadmap, can be so the first step I think is that you have to believe that you want to be a product manager. Because I think software engineer as a career is also amazing. ऐसा नहीं है कि product management ही is the ultimate nirvana. There's nothing like that. So first of all, like, you have to believe that you want to be a product manager. You have to establish that confidence within yourself. So उसके लिए you should do case studies, I think. So case studies is the one and the perfect way for you to develop the product mindset. Okay. And case studies बहुत सारी available होती हैं on any platform. Or you can do simply one thing, like you can take WhatsApp and आप बैठ के सोच सकते हो कि अच्छा इसमें क्या improvements हो सकते हैं, या फिर इनकी आगे क्या strategy हो सकती है, ये लोग 5 साल में क्या कर सकते हैं, right? So all those things you can think about a product yourself. That will give you confidence of being a product manager. That will give you the confidence that okay, like, yeah, I can be a good product manager. And I think when you have that confidence, then you can convince anyone that you want to be a product manager, right? फिर आप within your company you can apply for an open position, या फिर outside you can apply for an open position. आप कोई side में project कर सकते हो which shows that you can think from end to end. That way. Yeah. So you can think end to end. So आप ये कर सकते हो, like you pick up a hobby project. आप as an engineer भी उस पे काम करो, as a product manager भी काम करो, right? You do both the things and then you can present it that okay, this is what I've done, and that will be taken into account, I think. Okay, so let's say आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंटरव्यू हुआ था पेपल में. कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे और कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं क्या, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में? एक जनरल, मतलब नॉट अबाउट पेपल, कोई भी जनरल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में? श्योर. So I think to any product manager, so there can be two different types of interviews. एक, अगर आप 3 साल से या ज्यादा के एक्सपीरियंस पे स्विच कर रहे हो, या फिर आप 2 साल से कम के या 3 साल से कम के एक्सपीरियंस पे स्विच कर रहे हो, both the things will be quite different, both the interviews. अगर आप 3 साल के ज़्यादा के एक्सपीरियंस पे स्विच कर रहे हो, then most of the questions will be based on your experience because you've already done product management or you have been a software engineer yourself. So a lot of questions will be behavioral and situational based on your last experience. If you are new to product management, then a lot of questions will be to establish your product mindset. So I'll give you a few examples. Some questions जो हमेशा होते ही होते हैं हर इंटरव्यू में, it's like they will ask you what is your favorite product, okay, or what is your favorite application, है ना? तो आप कुछ भी उसमें बता सकते हो, make my trip, book my show, any application which you appreciate, any product which you like, and they will ask you, okay, what are the strengths and weaknesses of this product and how can you make it better? So this is one question which comes in almost all the interviews, right? Then the other questions are guesstimates. So for a product manager, काफ़ी टाइम हमें ambiguity में काम करना पड़ता है. So suppose we are launching a new product. So we will not know that कितना target market है उस product का, right? So guesstimate questions help
the interviewer establish that you have a mindset to make assumptions and to reach a conclusion कि okay, इतना market हो सकता है मेरे product का. So I think one guesstimate question definitely comes in any product management interview. Another question which always comes is they will give you either an idea like design a library software system or a content management system, and वो आपको end to end पूरा design करना होगा. So right from defining कि क्या target audience है इसका, क्या requirements है, and you know we can dive deeper into that later sometime. So all those चीजें establish करना and then to come to a design conclusion. That is one question that always comes. In this question, they can also ask you to design something on a pen and paper and click a picture and show it to them. Okay. Yeah. So like library management system ka, so they can ask you to design it on a paper that how will the page look like, and you have to click a picture and send it to them. So these kinds of questions are always there. Perfect. एक और चीज है जैसे कि इन सब की प्रिपरेशन के लिए लेट से प्रिपरेशन करना है तो कुछ YouTube चैनल या कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेस या कोई बुक्स बता सकते हैं क्या जहाँ से प्रिपेयर लोग कर सकते हैं? Yeah, I think definitely. So I would say first resource जो best रहता है वो case studies होता है for sure, because knowledge I think input आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, but to be able to use that knowledge when required, that comes from case studies. So I think आप जितना it's basically like mathematics. आप formula तो learn कर लिए, लेकिन आप जितना उस formula को apply करोगे उतना you know you will get better at it. True. So I think case studies solve करना चाहिए काफ़ी ज़्यादा. The other thing is there are some famous frameworks. For example, some prioritization frameworks or some you know frameworks which tells you about the needs of the customers. So आप वो frameworks you should keep in mind and you should be able to apply those frameworks well in time. Books, I think any book which is about you know building a startup is good for product management. Because product management is ultimately like managing a product and a company of your own. Yeah. So anything which covers all the aspects of a product or a company, that is a good book to read, I would say. Apart from that, there are many YouTube channels as well, but it all depends on the level of experience that you are having and the kind of interview you're going to. So if you are trying to break into product management, there will be a different set of videos or you know channels which you should follow. If you are someone with like 5 years 6 years of experience, the quality of questions will be entirely different. Then you will have to go to that kind of content. So yeah, like it will be very different. Perfect. So let's say मैं college student हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत कॉमन चीज है, सबको तैयारी करते सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बनना है तो सारी अमेजोन या कंपनी आते हैं सॉफ्टवेयर डोमेन में, आसानी से हमको पता होता है रोड मैप क्या है. लेट से किसी कॉलेज से ही बनना है, बीटेक से ही बनना है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में डायरेक्ट जाना है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कंपनी लेकर आती है या आती है तो कैसे लोग डायरेक्ट फर्स्ट जॉब ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कैसे कोई ले सकता है कॉलेज से, बीटेक कॉलेज से? Got it. So I think first job product management में लेना from a BTech college is a little tough for sure. Usually एक you know higher education or some experience, either of those things required होते हैं, because as a product manager from day one you will be expected to understand the business, right? So it's very important कि आपको थोड़ा सा experience हो in that company, in that product for sure, if you are switching from an engineer position. But I would say अगर आपको directly move करना है from a BTech college to product management, the best way would be to go to a startup. Okay. There are multiple startups who want like very technically savvy product managers because they are just starting and they have a good tech team and they're just building out the product right now. उनके पास strategy और business और sales के लिए कुछ लोग हैं, but they want someone who can you know sit with the engineers all the time and do the things. So I think if you want to go directly from BTech to product management, then I would say go for a startup. Okay. एक और चीज है जैसे कि लेट से कि कोई बीकॉम कर रहा है या बीए किया हुआ है, टेक्निकल से उसका कोई बैकग्राउंड टेक्निकल है ही नहीं, उसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में रोल में जाना है, कैसे जा सकता है? So I think first thing तो definitely जा सकते हैं. I think lot of लोगों का ये question भी होता है कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते. So definitely जा सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारे aspects होते हैं जो एक product manager manage करता है. One of them is pricing of the product also. So imagine that if a BCom person goes into that, तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो समझ पाएगा प्रोडक्ट का, एंड अकॉर्डिंगली दे विल बी एबल टू डिसाइड द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? सो आई थिंक दैट यू शुड प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स बेसिकली,
तो product management can give a lot of people opportunities, and the only thing you have to do is you have to identify your strength हाँ. and you have to play to it. Okay. So अगर कोई BCom या BA में है तो किसी को डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है या किसी को कमर्शियल्स में इंटरेस्ट है, तो आपको वो दिखाना है. मतलब Okay. whenever you get an interview you have to show that okay, this is the aspect that you can help in. And then I think if they need that aspect a lot, they will definitely be open to hire you. Along with that, I would also say कि because आप एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हो, तो इवन अगर आपने और डिग्रीज की हुई हैं, सो आप थोड़ा सा बेसिक्स समझ लीजिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर की. Just like APIs क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड डेटाबेसेस, व्हाट इज डेटाबेसेस. एंड आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर वेरी लॉजिकल थिंग्स, दे आर नॉट वेरी टेक्निकल, सो एनीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. सो या आई वुड से आपने कोई भी डिग्री की हो उससे फर्क नहीं पड़ता. जस्ट टेक्निकल, मुझे लगता है टेक्निकल टर्म जानना है आपको, इंटरनल जानने की जरूरत नहीं है डेटाबेस सबका, है ना आपको. तो मैं तो एक मुझे आपकी कन्वर्सेशन में मुझे एक चीज समझ में आया कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल इज नॉट लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी रिलेटेड नहीं है. प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल कैन बी मैकेनिकल कंपनी में भी हो सकता है, कोई मेडिकल कंपनी में भी हो सकता है, किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो भी प्रोडक्ट है, पार्टिकुलर प्रोडक्ट है, राइट, उसको कैसे बेस्ट वे में हम कैसे उसको डिजाइन कर पाए, कैसे उसको इनहांस कर पाए, क्या कर पाए, दिस ऑल अबाउट दैट रोल, राइट. तो किसी ने अगर बीटेक में मैकेनिकल से किया है, केमिकल से किया है या कंप्यूटर साइंस से किया है, रिस्पेक्टिव कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल में जा सकते हैं. एब्सोल्युटली. ओके, गॉट इट, थैंक यू सो मच. तो अब मेन चीज में आते हैं, जैसे कि लेट्स से कि एक ऑन एन एवरेज पूछ रहा हूँ, कोई सब्जेक्टिव नहीं, एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल पे है और कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल पे है, सैलरी पर्क में कितना डिफरेंस होता है, सिमिलर होता है, क्या रहता है सैलरी पर्क का डिफरेंसेस, क्या रहते हैं कुछ? राइट. तो जैसे आपने बोला कि इट कैन वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, ज्यादा वेरिएशन हो सकता है, बट यूजुअली एमएनसीज में लेवल्स डिफाइंड होते हैं, राइट. वी ऑल नो कि सारे कंपनीज में लेवल्स होते हैं डिफाइंड. So I don't think there's a lot of difference on the same level अलग अलग लोगों का. तो अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है on a 62 level, अगर कोई प्रोडक्ट मैनेजर है on a 62 level, तो उनकी सैलरी इज सेम, लाइक उनका जो सैलरी सेट होता है दैट इज द सेम. Usually all companies may it is observed that variable component in a product manager's salary is a little higher as compared to the software engineer, because they are closer to the business, and again it depends on the kind of company and the kind of product you're managing. But the more business oriented you are, the more business oriented your role is, per se आपका variable component बढ़ता है. Okay. But salaries में I don't think there's a lot of difference. Definitely product manager का role जो होता है that is much more visible in an organization. So growth I would say can be a little faster in a product manager role as compared to a software engineer role. But yeah, otherwise I would say on the same level in a company where the levels are defined, the salaries would be the same. ओके, एक चीज मैं पूछना, जैसे कि अभी चैट जीपीटी आया है, एआई का बहुत ट्रेंड में है एआई, राइट. तो क्या प्रोडक्ट मैनेजर का रोल रिप्लेस किया सकता है एआई से? आपको क्या लगता है, मतलब कितना % रिप्लेस किया जा सकता है या रिप्लेस ही नहीं किया जा सकता? फ्यूचर क्या है प्रोडक्ट मैनेजर का? दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई थिंक जनरेटिव एआई के बारे में हम सभी सीख रहे हैं धीरे धीरे. सो वी विल ऑल्सो डिस्कवर ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 years की फ्यूचर क्या है, क्या रोल्स रिप्लेस हो रहे हैं, क्या रोल्स रिप्लेस नहीं हो रहे हैं. बट एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज प्रोडक्ट मैनेजर का बहुत ज़्यादा काम होता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, राइट. स्टेक होल्डर मैनेजमेंट AI cannot do right now as we know it. So लोगों से बाय इन लेना कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, इतने टाइम पीरियड में करेंगे, कस्टमर को समझने में ह्यूमन को इतनी मुश्किल होती है, तो AI कैसे समझेगा, राइट. So to have all those conversations and all, I think a human is very important. So I think AI can definitely a good friend to a product manager, but I think a product manager should not kill his or her creativity just if they want to use the AI. So when it comes to designing or writing documents, etc., if you enjoy doing that thing, if you enjoy writing and designing, you should continue to do that on your own, and AI should be like a helping hand to you. Okay. I don't think like product manager role can be replaced by AI. So एक चीज मुझे आपकी बातों से लगा कि इसमें बहुत सारे कस्टमर इंटरेक्शन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इंटरेक्शन है, बहुत सारे मतलब चीजें ऐसे.
तो एक बताइए कि बीइंग ए प्रोडक्ट मैनेजर कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है? कोई इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है, जिसको कम्युनिकेशन सही नहीं है, तो कितना इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रोल प्ले करता है आपके बिकमिंग ए गुड प्रोडक्ट मैनेजर? Sure. So, like, first of all, matlab, I would like to burst this myth that good communication skills means good English. Yeah, true. These are like totally different things, huh? right? You can be an excellent communicator in any language and not know English, and you can know a very good English, but you might not be a very good communicator, True. right? So these two things are very different. And as a product manager, I think communication is very important, Okay. right? Just because you will interact with all different kinds of people, you will be trying to convince people to give their bandwidth in some project, right? So I think communication plays definitely a very important role. And I think if agar starting mein aapko lag raha hai ki aapka communication is not that good, you can build on it. Okay. Right? That is not the end of the world if you feel like that. Communication is again practice, I believe. Jitna zyada aap karenge, utna zyada aapko communication better hota jayega. But this skill is definitely, I would recommend something that existing product managers should improve on if they feel that there's scope of improvement, and aspiring product managers should develop. Because it will make or break your career as a product manager. Yeah. थैंक यू सो मच नेहा जी, आप पॉडकास्ट पे आई, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, बहुत अच्छे से आंसर दिया। होप करता हूँ मेरे व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया हुआ है, स्पेशली उनके लिए जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। फिर मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में। प्लीज़ अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। नेहा जी के पास और भी क्वेश्चन नेहा जी के लिए हैं तो प्लीज़ कमेंट में डालें, इनसे और क्वेश्चन पूछेंगे। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, कनेक्ट करके इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक और नए एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। Thank you.